सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आपको जागरूक बनाने के लिए निरंतर कार्य करता है। आप धर्म के क्षेत्र में, अपने सांसारिक क्षेत्र में किस प्रकार से जागरूक होकर के अपना सत्य व्यवहार कर सकें, इसके लिए हम आपको निरंतर स्वाध्याय कराते रहते हैं। और इसी स्वाध्याय की श्रृंखला में मित्रों, हम चल रहे हैं, वर्तमान में स्वाध्याय कर रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय। सत्यार्थ प्रकाश, सत्य के अर्थ का प्रकाश का स्वाध्याय माने जानना, बोध करना, सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो हमारा तृतीय अध्याय चल रहा, तृतीय समुल्लास चल रहा है। और तृतीय समुल्लास में हमने अभी आपको 16 कक्षाएं पढ़ा दी हैं और आज की हमारी ये 17वीं कक्षा है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है, वहां पर जाकर के आप पीछे की कक्षाओं को सभी को देख सकते हैं। और ये कक्षाएं ऐसी हैं, इनको केवल सुनना है, सुनने से ही आपको जानकारी मिल जाएगी, आपको कुछ रटना नहीं है, ध्यान रखें। तो गत कक्षा में हमने कुछ इस पर विचार किया था। महाराज जी ने बताया था कि पढ़ने पढ़ाने वाले और अभिभावक लोग हैं, वो अपने छात्रों को, अपने शिष्य, अपनी संतानों को किस किस प्रकार के दोषों से हटाएं, जिससे वो अपनी आत्मा की उन्नति इस जन्म में कर सके। इन पर चर्चा किए थे। अब आ रहा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी जिस समय हुए, उस समय स्त्री की शिक्षा एक प्रकार से पूरी तरह से बंद थी। क्या? स्त्री की शिक्षा, भिन्न भिन्न लोग अपने अपने कुछ वाक्यों को बना करके प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर करके ये दिखाते थे कि स्त्री को नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं है, और वो भी वेद को तो पढ़ने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और इसी प्रकार से जो जिनको शूद्र कहा गया, शूद्र माना गया, 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि मध्यकाल में ये जो वर्ण थे वो कैसे बन चुके थे? जन्मना बन चुके थे। जन्म से ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण होने लगा था, कोई व्यक्ति क्षत्रिय होने लगा था, कोई वैश्य होने लगा था, कोई शूद्र होने लगा था। जबकि जब इन वर्णों की स्थापना हुई थी, जिस भी समय हुई, उस समय मनुष्य के अंदर उसके गुणों को और कर्मों को देख करके उसके वर्ण का निर्णय किया जाता था। परंतु धीरे 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 यही वह जो गुणों पर आधारित, कर्मों पर आधारित जो वर्ण व्यवस्था, धीरे धीरे वो क्या हो गई? जन्मना हो गई, जन्म व्यवस्था हो गई। जो वर्तमान में भी उसका हमें काफी स्वरूप दिखता है, परंतु उतनी कट्टरता का नहीं दिखता है। परंतु स्वामी दयानंद सरस्वती जी जिस समय हुए, उस समय तो भयंकर कट्टर स्वरूप था। ठीक है, जन्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण माना जा रहा था, जन्म से ही क्षत्रिय माना जा रहा था, जन्म से ही वैश्य, जन्म से ही शूद्र। और उन चारों वर्णों में काफी भेद भी कर दिया था। और ठीक इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, स्त्रियों की शिक्षा तो सभी वर्णों के लोगों ने मना कर दी थी कि भाई स्त्री तो पढ़ ही नहीं सकती। ये मध्यकालीन युग की बात कर रहे हैं हम। तो स्त्री की शिक्षा नहीं होनी चाहिए,
इस विषय को देख करके स्वामी दयानंद जी को बहुत पीड़ा होती थी। और भी अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने स्त्री शिक्षा को आंदोलन बना करके स्त्रियों को पढ़ाना आरंभ किया, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी उनमें से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खुल करके समाज के उन लोगों को चैलेंज किया कि भाई तुम ये बात गलत करते, तुम मनुष्यों की आधी आबादी को अशिक्षित रखना चाहते हो। ये उनको बहुत कष्ट देता था। माने स्त्री की शिक्षा को बैन करने का मतलब क्या हुआ? 50% मनुष्य अशिक्षित रह गए, और फिर 50% जो बचे उनमें भी शूद्र को शिक्षा देने से मना कर रहे थे लोग। ठीक है, उस विषय को लेकर के आज प्रश्न उठाते हैं। इसमें कहते हैं, प्रश्न उठाया है किसी, मानिएगा किसी सामने वाले व्यक्ति ने महाराज जी को पूछा है कि जैसे ये दूसरे साधु सन्यासी मानते हैं, जो भी जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, वो लोग मानते हैं, क्या मानते हैं कि क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़ें? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे? और इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है, इनके पढ़ने में कहीं पर कोई विधि भी नहीं है शास्त्रों में, है? इनके निषेध में तो प्रमाण है, और उन्होंने अपना प्रमाण भी दे दिया। कहते हैं कि शास्त्र में कहा गया है स्त्री शूद्रौ नाधीयतामिति श्रुति। ये श्रुति कहती है। श्रुति माने सीधा उन्होंने वेद ही ले दिया, वेद में है नहीं कहीं ये, परंतु झूठ बोलने वाले व्यक्ति तो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। तो कहा देखो श्रुति भी यही कहती है कि स्त्री शूद्र नाधीयतामिति, स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर वेद लिया, वेद, और यहाँ पर आगे और बताएंगे, इससे यहाँ पर ऐसा ज्ञात होता है कि पढ़ने का ही अधिकार नहीं है, शिक्षा प्राप्त करने का ही अधिकार नहीं है उसको। तो प्राचीन काल में वस्तुता क्या थी, ये आज की वाली विद्या तो नहीं थी, वही विद्या थी मुख्य रूप से वैदिक विद्या। वेद हो गए, उपनिषद हो गए, गीता हो गए, और जिस प्रकार के न उसकी फिर शाखाएं थी, धनुर्वेद आदि हैं, जो भी हैं ये सारे, तो उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो महाराज जी कहते हैं कि उत्तर दे रहे हैं महाराज जी, ये लगभग आज से 200 वर्ष पहले की बात है, ध्यान रखिएगा। 200 वर्ष में तो काफी हम बदल चुके हैं। 200 वर्ष पूर्व की कल्पना हम एकदम साक्षात नहीं कर सकते हैं, इतिहास के माध्यम से ही कर सकते हैं, इस प्रकार के ग्रंथों से ही कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है, ध्यान रखेंगे। उत्तर है सब स्त्री और पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है। महाराज जी का मानना है कि संसार में प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री मनुष्य मात्र को, उसके अंदर चारों वर्ण भी आ जाएंगे, स्त्री भी आ जाएंगे, पुरुष भी, सभी आ जाएंगे, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, और कहते हैं कि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ये लोग पढ़ लेंगे, स्त्रियां पढ़ लेंगी, तो फिर हम क्या करेंगे? तो महाराज जी कहते हैं ये तुम जानो। कहते हैं कि तुम कुआं में पड़ो, और यह श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना से हुई है, किसी प्रामाणिक ग्रंथ की नहीं है। ये जो श्रुति सुनाई है, स्त्री शूद्रौ नाधीयतामिति श्रुते है, ये किसी प्रामाणिक ग्रंथ की नहीं है, तो बना लिए तुमने, ऐसी संस्कृत का वाक्य बना लिया है। हम भी बना सकते हैं, हम भी संस्कृत के जानकार हैं, और महाराज जी भी संस्कृत के बहुत अच्छे बड़े विद्वान थे, पंडित थे। तो कहते हैं ये तो तुमने अपनी वैसे ही अपने हिसाब से बना ली और लोगों को सुना रहे हैं, समाज को भ्रमित कर दिया। ये किसी प्रामाणिक ग्रंथ की नहीं है।
और तुम क्या करोगे ये तुम जानो भाई, पर दूसरे की शिक्षा का अधिकार क्यों छीन रहे हो भाई? यदि चोर ये कहने लगे अरे भाई मैं चोरी नहीं करूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा, लुटेरा ये कहने लगे भाई मैं लूट नहीं करूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा, तो आदमी क्या कहेगा उसको? अरे भाई तेरा पेट भरे ना भरे इसकी हमें क्या करना, वो तेरा काम है, पर लूट मत कर, चोरी मत कर। भाई दूसरों का धन क्यों चुरा रहा है, दूसरे क्या लूट क्यों कर रहा है भाई? यही तो कहेगा कोई अच्छा व्यक्ति, ठीक व्यक्ति। ये तो नहीं कहेगा भाई चोर ने कह दिया कि ठीक है जी मैं अपना मैं मेरे पेट का क्या होगा जी मैं चोरी नहीं करूंगा तो भाई किसी दूसरे ने ठेका तो नहीं ले रखा कि तुम्हारा पेट भरना है, वो तुम्हारा काम है, और कोई काम करो यदि नहीं आता तो उस पर महाराज जी ने बहुत कड़ी टिप्पणी की है ये, और कहते हैं कि और सब मनुष्यों के वेदादि शास्त्र पढ़ने और सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के 26वें अध्याय में द्वितीय मंत्र में दिया जाता है। महाराज जी ने यजुर्वेद का मंत्र भी स्थापित कर दिया कि भाई तुम्हारी बात हम कैसे माने, जब यजुर्वेद में कहा गया है 26वें अध्याय के द्वितीय मंत्र में कि सबको प्राप्त करने का अधिकार है, तो महाराज जी ने मंत्र भी सुना दिया। कहते हैं यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। इसका अर्थ कुल मिलाकर के मोटा सा ये है कि सभी वर्णों के सभी स्त्री पुरुषों को वेद का पढ़ने का अधिकार है, वेद विद्या को लेने का अधिकार है, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकार है। बिल्कुल सही है वास्तव में, और आज ऐसा हमें करना पड़ रहा है और हो रहा है। भाई यदि स्त्रियों को और जिनको शूद्र कहा गया है यदि वो विद्या के योग्य नहीं है तो परमात्मा ने उनको फिर मनुष्य क्यों बनाया? भाई मनुष्य बनाने का अर्थ तो यही होता है कि व्यक्ति के अंदर विवेक बुद्धि, अर्थात वो कुछ अपनी समझ से, अपनी सोच से, अपने ज्ञान विज्ञान से आगे बढ़े। स्त्रियां भी तो मनुष्य हैं, वो उस वर्ग के लोग भी तो मनुष्य ही हैं। तो महाराज जी ने ये कहा, इसका अर्थ किया, परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं जनेभ्या सब मनुष्यों के लिए इस कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने वाली ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का उपदेश करता हूं, वैसे तुम भी किया करो। तुम भी माने सभी मनुष्य भी सभी को पढ़ने के लिए प्रेरित किया करो, वेदों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट किया करो। यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द इस मंत्र के विषय में उठा रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि भाई इसमें यहाँ पर स्त्री का और उसका ग्रहण नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें मंत्र में स्त्री का तो नाम नहीं आया है, शूद्र तो आया है, ठीक है, कि ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय, ये शूद्र को भी ये वाणी यानी वेद की वाणी में देता हूं, आर्यों को भी देता हूं, अरणाय चारणाय चारणों को भी देता हूं, ब्राह्मणों को भी देता हूं, क्षत्रियों को भी देता हूं। उस मंत्र में स्पष्ट कहा है सभी को देता हूं, ठीक है। स्त्री शब्द नहीं आया, तो स्त्री शब्द नहीं आया तो उससे क्या हुआ भाई? जब ब्राह्मण कहते हैं तो ब्राह्मण कहने से उसमें ब्राह्मण वर्ण की जो स्त्री है वो भी आ जाती हैं और पुरुष भी आ जाते हैं। ऐसे ही क्षत्रिय बोलते हैं तो क्षत्रिय वर्ण की स्त्री भी आ जाती है, पुरुष भी आ जाते हैं। ऐसे ही वैश्य बोलते हैं तो वैश्य वर्ग की स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं। इसी प्रकार से सबके आगे स्त्री को अलग से कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये महाराज जी ने कहा। अब इन्होंने आगे इस पे बात तो बढ़ाया कि
मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग करके दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त हो। वस्तुतः वेदों के अंदर ऐसी बातें बताई गई हैं कि मनुष्य अपने दुखों का नाश कर सके और सुख की प्राप्ति कर सके, ठीक है, अपने कर्तव्य को जान करके। अब कहते हैं महाराज जी, कहिए अब हम तुम्हारी बात माने या परमेश्वर की? परमेश्वर की बात अवश्य माननीय है। इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा वह नास्तिक कहेगा। यदि कोई इस मंत्र को भी नहीं मानता, जो ये कहा है यथे माम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य ब्राह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय, यदि इस वेद के मंत्र को ही कोई नकार दे तो उसको क्या कहेंगे? नास्तिक। वो ईश्वर को मानने वाला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कहते हैं नास्तिको वेद निंदक, जो वेद की निंदा करता है, वेद के मंत्रों की निंदा करता है, वेद के मंत्रों को स्वीकार नहीं करता, वो नास्तिक व्यक्ति बताया गया है। तो जो स्त्री और शूद्रों की शिक्षा का विरोध करते हैं वो वास्तव में नास्तिक हैं, वेद के विरोधी हैं वास्तव में। ठीक है, वेद का निंदक और न मानने वाला नास्तिक कहता है। क्या परमेश्वर शूद्रों का भला नहीं करना चाहता? क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने और सुनने का शूद्रों के लिए निषेध और द्विजों के लिए विधि करे? जो परमेश्वर को अभिप्राय शूद्रादि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इनके शरीर में वाक श्रोत्रिय इंद्रिय क्यों रचता? जैसे परमात्मा ने पृथ्वी जल अग्नि वायु चंद्र सूर्य और अन्नादि पदार्थ सबके लिए बनाए हैं, वैसे ही वेद भी सबके लिए प्रकाशित किए हैं। और जहां जहां निषेध किया है उसका अभिप्राय यह है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी ना आए। कभी हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, नहीं वो पढ़ते, उनका बुद्धि का स्तर उतना है ही नहीं। न आवे वह निर्बुद्धि होने से शूद्र कहता है, उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ ही है। अब जिसको पढ़ाने से नहीं आ रहा तो फिर उसको किसी काम में लगाएंगे, है उसको फिर पढ़ाने में ही क्यों मत्था पीटना, ठीक है। और जो स्त्रियों को पढ़ने का निषेध करते हैं वह तुम्हारी स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। देखो वेद में कन्याओं को पढ़ने का प्रमाण भी दिया है, तो कन्याओं को पढ़ने का भी दे दिया। ठीक, कन्या माने जो बड़ी होकर के स्त्री बनेगी, वो आगे बता रहे। तो इससे तो ये स्पष्ट तो हो गया कि वेद पढ़ने का अधिकार मनुष्य मात्र को दिया, और वो तर्क के अनुसार उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जैसे परमेश्वर ने ये जल पृथ्वी अग्नि वायु जो पदार्थ हैं ये सबके लिए दिए। भाई कोई भी व्यक्ति हो इनका प्रयोग तो करेगा ही, उसके शरीर का निर्माण इसी से पंचभूतों से हुआ है। ऐसा तो नहीं कि भाई मेरा शरीर का निर्माण पंचभूतों से हुआ है और वो दूसरा व्यक्ति है उसका निर्माण और किसी से हुआ है, ऐसा तो नहीं है। परमेश्वर ने तो सबको एकदम निष्पक्ष भाव होकर के सारे पदार्थ उपलब्ध कराए हैं। अब उनका भोग करना, उनका उपयोग करना, ये हम मनुष्य समाज के ऊपर निर्भर करेगा कि हम कैसी व्यवस्था बनाते हैं। और उन्होंने महाराज जी ने इसमें कारण भी दिया भाई, यदि परमात्मा को ऐसा ही इष्ट होता ईश्वर को कि ये लोग वेद ना पढ़ें, तो भाई इनको ये कान क्यों देता, जिह्वा क्यों देता, और दूसरी इंद्रियां क्यों देता, अथवा मानिएगा इंद्रियां देता काम करने के लिए सबको, तो फिर जिनको पढ़ने का अधिकार दिया उनको और भी विशेष कोई इंद्रिय देनी चाहिए थी जिससे वो वेद को ही पढ़ सके। भाई जिस प्रकार से हमारी दो आंखें वैसी स्त्रियों की भी दो आंखें होती हैं। हाँ, शारीरिक रूप से लिंग भेद से कुछ इंद्रियों में अंतर होता है, शारीरिक रूप से होता है, ध्यान देंगे। उच्च स्थिति के स्तर पर हम जाकर के देखेंगे तो स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे।
जब हम उच्च योग की अवस्था में जाकर के देखेंगे तो आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई पुरुष नहीं होता, स्त्री और पुरुष नहीं होती, आत्मा 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 होती है। हाँ, इस बाह्य शारीरिक दृष्टि से हम भेद कर लेते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि भाई नहीं, वेदों की विद्या सबके लिए है, जो पढ़ने में समर्थ है वो पढ़े। यही ईश्वर की ईश्वर की शिक्षा का वास्तव में सही उपयोग है। ठीक है, पक्षपात रहित। अब इन्होंने एक प्रश्न और उठा दिया है कि यही बताया था कि वेद में भी कन्याओं को पढ़ने का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, ये अथर्ववेद में आया है। ठीक है, अथर्ववेद के 3 अध्याय में, और ये 24वां ये वो है, और कंड का 11 मंत्र संख्या 18 है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवती विदुषी अपने अनुकूल प्रिय सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करके करते हैं, वैसे कुमारी कन्या ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती होके पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश प्रिय विद्वान और पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष को प्राप्त होवे। इसलिए स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए। ये तो महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया है, और महाराज जी का यही मत है कि विद्या का अधिकार सभी को है, सभी को पढ़ने का अधिकार है। फिर बाद में जो नहीं पढ़ पाता है, जो को सभी लोग स्कूल में जाते हैं, ऐसा तो नहीं सभी लोग ही आप पढ़ जाएं, कुछ उसमें से थोड़े से सामान्य शिक्षा प्राप्त करके रह जाते हैं, उनका उतना स्तर नहीं होता है, परंतु पढ़ने का अधिकार तो है सबको। भाई भारत के अंदर या भारत से बाहर जहां पर भी लोकतंत्र है, वहां पर शिक्षा का अधिकार सबको दिया गया है। ऐसा तो नहीं कि भाई उस वर्ग के लोगों को स्कूल में नहीं वैन लगेगा, नहीं वो उनका एडमिशन नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा करेंगे तो अपराध माना जाएगा। तो ठीक यही व्यवस्था वेदों के विषय में भी हमें समझनी होगी। चलिएगा, तो ये आज स्पष्ट इतना हो गया हमारा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी वेदों की शिक्षा सभी के लिए समान रूप से मानते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं, और ऐसे लोग वेद विरोधी माने जाते हैं। ठीक, और इसी प्रकार से इसको आज हम समाप्त करते हैं। आगे इन्होंने प्रश्न उठाया है, क्या स्त्री लोग भी वेद को पढ़ें? फिर दोबारा उसी में से काट के दोबारा प्रश्न ले लिया है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं महाराज जी, अवश्य, माने अवश्य पढ़ना चाहिए। स्त्रियों को तो अवश्य पढ़ना चाहिए, पुरुष ना पढ़े तो चल जाएगा, परंतु स्त्रियों को अवश्य पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्त्रियां ही संतान का निर्माण करती हैं बचपन में। यदि उनको ठीक से ज्ञान नहीं होगा तो फिर वो बच्चों की रक्षा, ठीक से उनका पालन पोषण कैसे कर पाएंगे, ये बता रहे हैं आगे। तो कहते हैं अवश्य, देखो श्रौत सूत्र आदि में भी लिखा हुआ है, श्रौत सूत्र है ये एक वैदिक ग्रंथ है, तो उसमें लिखा हुआ है, इमं मंत्रम पत्नीम पठेत, ये यज्ञ करते समय इस मंत्र को पत्नी पढ़े। अब जब पत्नी पढ़ी ही नहीं होगी, संस्कृत पढ़ी नहीं होगी, वेद को पढ़ी नहीं होगी, तो वो मंत्र कहां से पढ़ देगी? इसका मतलब श्रौत ग्रंथ तो ये कह रहा है कि भाई स्त्री को भी वेद पढ़ने का अधिकार है, तभी तो वो मंत्र बोल पाएगी। तो ये देखिएगा, ठीक है। और कहते हैं, स्त्री यज्ञ में इस मंत्र को पढ़े, जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वर सहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृत संभाषण कैसे कर सके। भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषण रूप गार्गी, गार्गी हुई है एक,
आदि वेदादि शास्त्रों को पूर्ण पढ़ विदुषी हुई थी। यह शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा हुआ है। भला जो पुरुष विद्वान और स्त्री अविदुषी, स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान हो तो नित्य प्रति घर में संग्राम मचा रहे, युद्ध बना रहे। एक पढ़ा हुआ एक अनपढ़, युद्ध तो होगा ही, एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पाएंगे दोनों ठीक से। फिर सुख कहाँ? इसलिए स्त्री न पढ़े तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्यों कर हो सके, और स्त्रियां पढ़ेंगी नहीं तो कन्याओं की पाठशाला में फिर स्त्रियां पढ़ा कैसे सकें? पुरुष ही पढ़ाएंगे और फिर व्यभिचार फैलेगा। तथा राज कार्य न्यायाधीशत्वादि गृहाश्रम का कार्य, जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना, घर के सब काम स्त्री के अधीन रहना, बिना विद्या के इत्यादि काम अच्छी प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते। महाराज जी ने एकदम स्पष्ट कहा, यदि स्त्री अशिक्षित रह जाएगी, पुरुष शिक्षित हो जाएगा, तो एक तो सामाजिक व्यवस्था तो बिगड़ेगी, और सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने से पहले घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। घर में ही कलह क्लेश होता रहेगा, महायुद्ध छिड़ा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल, ये तो तार्किक बात है, व्यावहारिक बात है। भाई जब दो व्यक्ति पति पत्नी पढ़े लिखे होंगे तो वो एक दूसरे की बात को समझने का सामर्थ्य रख सकेंगे। अब एक व्यक्ति पढ़ा हुआ है, एक अनपढ़ है। जो अनपढ़ है वो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ बात बताएगा अच्छी, तो वो उसकी समझ में ही नहीं आएगी। देखो, आर्यावर्त के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेद अर्थात युद्ध विद्या भी अच्छी प्रकार जानती थीं, क्योंकि जो न जानती होती तो कई आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्यों कर जा सकती थी। ये रामायण में आता है कि क्या कही थी, वो राजा दशरथ के साथ युद्ध में गई थी, अर्थात उसका रथ हाँकने वाली बनी थी, और युद्ध कर सकती। इसलिए ब्राह्मणी को सब विद्या, क्षत्रिया को सब विद्या, युद्ध तथा राज विद्या विशेष, वैश्या को व्यवहार विद्या, शूद्रा को पाकादि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिए। जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिए, वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैदिक, गणित, शिल्प विद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिए, क्योंकि इनके सीखे बिना सत्यासत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल वर्तमान यथायोग्य संतानोत्पत्ति, उनका पालन, वर्धन और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैसा चाहिए वैसा करना, वैदिक विद्या से औषधवत अन्नपान बना और बनवाना नहीं कर सकते। जब घर की स्त्रियां ठीक से उनको पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो वो घर के कार्यों को भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे, संतानों का पालन पोषण भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। ये तो आप भी जानते हैं। लेन देन भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। और कहते हैं शिल्प विद्या के बिना घर का बनवाना, वस्त्र आभूषण आदि का बनाना बनवाना, गणित विद्या के बिना सबका हिसाब समझना समझाना, वेदादि शास्त्र विद्या के बिना ईश्वर और धर्म को न जान के अधर्म से कभी नहीं बच सके। इसलिए वे ही धन्यवाद के योग्य और कृतकृत्य हैं जो अपने संतानों को ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ावें। वही अभिभावक, वही मनुष्य, वही पुरुष और स्त्री धन्य हैं जो स्वयं और अपने संतानों को, चाहे वो इस लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को योग्य बनाएं, शिक्षा प्रदान कराएं। और कहते हैं कि जिससे वे संतान मातृ पितृ पति सासु श्वसर राजा प्रजा पड़ोसी इष्ट मित्र और सनातनादि संतानादि से यथायोग्य धर्म से वर्तें। यही कोश अक्षय है, इसको जितना व्यय करें उतना ही बढ़ता जाए। अर्थात विद्या जितनी दान करेंगे उतनी बढ़ेगी।
अन्य का कोष व्यय करने से घट जाता है, मन धन आदि का जो कोष होता है, खजाना होता है, वो घट जाता है दान देने से। और दाय भागी भी निज भाग लेते हैं। और विद्या कोष का चोर व दाय भागी कोई भी नहीं हो सकता। दाय भागी का मतलब होता है बंटवारा, मन हिस्सेदार। धन आदि का तो हिस्सा ले लेता है, 2 भाई हैं 3 भाई हैं तो तीनों भाई अपना अपना हिस्सा लेंगे ना। पर विद्या में तो कोई किसी का हिस्सा नहीं लेता। इस कोष की रक्षा और वृद्धि करने वाला विशेष राजा और प्रजा भी है। कन्यानाम संप्रदानम च कुमाराणाम च रक्षणम, ये मनुस्मृति का कोटेशन दिया इन्होंने। राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रख के विद्वान कराना। जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके माता पिता को दंड देना, अर्थात राजा की आज्ञा से 8 वर्ष के पश्चात लड़का व लड़की किसी के घर में न रह पावे, किंतु आचार्य कुल में रहें। जब तक समावर्तन समय न आवे तब तक विवाह न होने पावे। ये राज व्यवस्था के अधीन है। राजा को ये नियम करना चाहिए कि कोई भी माता पिता 8 वर्ष से अधिक के अपने बालक और बालिकाओं को अपने घर में नहीं रखेगा, उसको विद्यालय में भेजना ही पड़ेगा। और जब तक उसकी विद्या पूरी नहीं हो जाती है तब तक उसको विद्या के लिए भेजना है। प्राचीन काल में आवासीय गुरुकुलों की व्यवस्था थी, वर्तमान में दोनों प्रकार के गुरुकुल की व्यवस्था है। बोर्डिंग गुरुकुल भी है और डे बॉडी वाले भी हैं। तो दोनों प्रकार से, अर्थात जब तक शिक्षा पूरी नहीं हो जाए तब तक पढ़ाई बंद नहीं कराएं, नहीं तो उनको दंड दे राजा माता पिता को। और कहते हैं सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते वार्यन्न गोमही वासस्तिलकांचन सर्पिशाम। इसका अर्थ है कि संसार में जितने भी दान हैं, चाहे वो जल का दान हो, अन्न का दान हो, गऊ का दान हो, पृथ्वी का दान हो, वस्त्र का दान हो, तिलक का दान हो, स्वर्ण का दान, सोने का दान हो, घृता आदि का दान हो, इन सभी दानों से श्रेष्ठ दान है विद्यादान। और विद्यादान में भी सबसे श्रेष्ठ दान है वेद विद्यादान। ठीक है। जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचर्य, विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्यवान होता है। यह ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई है। इसके आगे चौथे समुल्लास में समावर्तन, विवाह और गृहस्थाश्रम की शिक्षा लिखी जाएगी। तो आज के इस हमारे स्वाध्याय में ये निकल करके आया है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी एकदम निष्पक्ष भाव से सभी के लिए, सभी प्रकार की जो अच्छी विद्याएं हैं, वेद विद्या है या जो आज की एजुकेशन है, वो सभी के लिए आवश्यक है। और ये सरकारी नियम होना चाहिए। ठीक है, सरकारी नियम होना चाहिए, जिससे कोई इधर उधर की बातें करने वाले लोग समाज के उत्थान में बाधक ना बने। और वेद विद्या के विषय में जो लोग भी ऐसा कहते हैं, कुछ कुछ अपनी अपनी पंक्तियां उठा करके कि इनको नहीं पढ़ना, इनको नहीं पढ़ना है, नहीं, महाराज जी का सीधा सा एकदम उत्तर है कि वेद की विद्या सभी के लिए है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। मनुष्य मनुष्य मात्र कहने के योग्य जो है, जिनके पास में ये इंद्रियां हैं, वो प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी वर्ण का हो, सभी को वेदों का पढ़ने का अधिकार है। और वस्तुतः इसी रीति से, इसी नीति से, इसी पद्धति से ही वेद का प्रचार प्रसार हो सकता है। जिन लोगों ने इसका विपरीत किया, उसका फल क्या दिख रहा है, उसका परिणाम हमको क्या दिख रहा है कि वेद से लोग दूर हो गए, दूर हो गए। जिन लोगों को पढ़ने का अधिकार अपने आप जिन्होंने रखा था, वो भी नहीं पढ़ रहे, वो भी नहीं पढ़ रहे, वो भी छोड़ रहे। इसलिए हमने अपना अभियान चलाया हुआ है, संस्कृत भाषा हम सबको पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। चलिएगा, तो ये तृतीय समुल्लास हमारा पूरा हो गया है। और ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। और ये महर्षि दयानंद सरस्वती जिस समय हुए हैं, उस समय ये वास्तव में घटित हो रही थी। ठीक है, तो महाराज जी ने एकदम
डट करके उत्तर दिया है, डरे नहीं है। ठीक, चलिएगा, तो अब चौथे समुल्लास के साथ में मिलेंगे, कुछ कुछ उस पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें उसके अंदर। तो उसके अंदर उसका जो वो है अर्थ, समावर्तन विवाह गृहस्थाश्रम विधि। ठीक है, उसके बारे में देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी उचित होगी उनको पूरा अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। चलिए, सभी को सादर नमस्ते।